ठाकुर जी बोले नहीं पाएंगे। भूख नहीं? बोले भूख तो है, खाएंगे क्यों नहीं। बोले कुछ गाओ बजाओ मनुहार करो, क्योंकि आपने गा गा करके खाने का अभ्यास बना दिया है। अब सब अष्टछाप के महान भक्त कवि कौन गाए, सब थक गए थे, दौड़ते दौड़ते परेशान थे, पैर में कांटा लग गया, शरीर में कांटा लग गया, कपड़ा फट गया, सब क्लांत थे। कुम्भनदास जी से कहा कि कुम्भनदास जी आप ही गाओ। तो कुम्भनदास जी का एक पद है, लाल को भावे टोण को घनो, ये पद है कुम्भनदास जी का, लाल को भावे टोण को घनो। टोण का घना जंगल श्री लाल जी को बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने ये नाटक किया। उसी पद में उन्होंने कहा कि वो ये इनको कौन क्या कौन ढेड़नी को जन्यों, जो ठाकुर जी को मंदिर से निकाल दी, तो यहाँ आए थे। ठाकुर जी बोले ठीक है पद हो गया, अब आप लोग बैठो और हम एकांत में विश्राम करें। सब लोग किनारे हो गए, तो सबने दर्शन किया। श्री ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी आदि अष्ट सहचरियों के सहित साक्षात स्वामिनी जी राधा रानी पधारी हैं, विविध थाल लेकर के अपने हाथ से लाल जी को जिमा रही हैं। इस झांकी का सबने कलिकाल में प्रत्यक्ष दर्शन किया। तो ये अर्चावतार रूप से भगवान इतनी लीलाएं करते हैं कि उनका कोई कहना नहीं। कितनी लीलाएं भगवान करते हैं, अर्चावतार रूप से भगवान लीलाएं करते हैं। तो श्री जगन्नाथ साक्षात विराज रहे हैं अर्चावतार रूप में और प्रत्यक्ष भगवान लीला कर रहे हैं। ये भी इनकी राजी है कि वे किसको दर्शन देना चाहें नहीं देना चाहें। हम लोग अल्प बुद्धि के जीव हैं, इसलिए मन में तरह तरह की कल्पनाएं उठ जाती हैं कि ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, वैसी व्यवस्था होना चाहिए। उस व्यवस्था में विचार इसलिए होता है कि ठाकुर जी को सुख मिले और कोई बात नहीं। ठाकुर जी को सुख मिले और श्री ठाकुर जी के जनों को सुख मिले, और कोई अपना स्वार्थ नहीं है। लेकिन अंत में बात यही आती, भैया जगन्नाथ हैं, इन पर काऊ को जोड़ना है, ये जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इसलिए ठीक है, ये भी एक आनंद है, ये भी भगवान जगन्नाथ जी का विलक्षण उनकी कृपा है। और ऐसी ही कृपा करुणा हम सब पर श्री जगन्नाथ भगवान की सदा सर्वदा बनी रहे। स्कंद पुराण का एक श्लोक हम बार बार बोलते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का निर्माल्य रोज लेना चाहिए। निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञोयः प्रत्यहम तच्च भक्षयेत् सर्व पाप विशुद्धात्मा शुद्धांत कर्णो नरः सशुद्धम वैष्णवस्थानम क्रमाद्यातिन संशयः। महाराज जी लिखा है कि जो श्री जगन्नाथ भगवान का निर्माल्य, उसका एक एक कण, उसकी इतनी महिमा है। निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन, बिना श्री जगन्नाथ जी का निर्माल्य लिए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसी सच्ची प्रतिज्ञा जिस व्यक्ति ने कर ली है और प्रतिदिन स्नान के पश्चात जगन्नाथ जी का निर्माल्य अपने मुख में विराजमान करता है, सर्व पाप विशुद्धात्मा, उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से विनिवृत्त होकर के, उसका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध होकर के, और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश हो जाता है, भगवत प्रेम का प्रकाश हो जाता है। और शुद्धांत कर्णो नरः सशुद्धम वैष्णवस्थानम क्रमाद्यातिन संशया, गुणातीत भगवान का जो दिव्य धाम गोलोक वैकुंठ साकेत है, वो जहाँ जिस स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है वहाँ पहुँच करके वह भगवान को प्राप्त करके धन्य हो जाएगा। ऐसा स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम महात्म्य में लिखा है। प्रसाद के संबंध में कुछ बात हम आपको जरूर बोल देते हैं। और उसको कह कर के हम पूरा कर देते हैं। अभी अभी हमारे नित्य पाठ में जो श्लोक आए उसमें हम ये बोल रहे हैं, और यह ग्रंथ है देवी भागवत।
एक बात हम बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, वैष्णवों के ही चरणों में प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं, जिसमें किसी के मन में कोई पीड़ा न पहुँचे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं भैया हम तो वैष्णव हैं, हमको केवल भगवान की ही विशेष महिमा जिसमें है उसी को हमको पढ़ना चाहिए, दूसरा हमको नहीं पढ़ना चाहिए। और बात सही भी है, क्योंकि दूसरा कुछ पढ़ने से बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ठीक है, गुरु महाराज जो ग्रंथ पढ़ने के लिए कहें वही पढ़ना चाहिए। लेकिन दास के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के जितने पुराण हैं उनका मूल पारायण एक बार करना चाहिए। तो भगवत कृपा से अनेकों पुराणों के पारायण हो चुके हैं, 2-3 बकाया होंगे तो वो भी हो जाएंगे भगवत कृपा से। तो देवी भागवत जी का पारायण हमने नहीं किया था, हमने कभी पढ़ा भी नहीं था। हम सोच रहे थे उसमें तो खाली देवी जी की ही महिमा होगी, पर इतनी वैष्णवता के महिमा के श्लोक इतने अधिक हमको मिले। श्री राधा रानी की महिमा, श्री नित्य गोलोक धाम की महिमा, श्री गोलोक विहारी श्री कृष्ण की महिमा, उनके प्रसाद की महिमा, गंगा जी की उत्पत्ति का चरित्र तो बड़ा अद्भुत मिला देवी भागवत में। स्वयं राधा कृष्ण ही द्रवीभूत होकर गंगा जी के रूप में प्रकट हो गए और गंगा जी को बहुत प्रिय सखी श्री ठाकुर गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की कहा गया। बड़ा अद्भुत आया। तो प्रसाद की कुछ बात विशेष है, वैसे श्लोक तो बहुत मिले लेकिन कुछ मैंने लिख लिए। और वो जगन्नाथ जी वाली डायरी दूसरी है जिसमें डायरियाँ भी इधर उधर हो जाती हैं, पता नहीं चलता। पहले लिखते थे विष्णोर निवेदितम चैव नैवेद्यम वा फलम जलम प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम त्यागेन ब्रह्मा भवेत। भगवान नारायण नारद जी से कह रहे हैं, जो भगवान को निवेदित फल है अथवा जल है, नैवेद्य है, जो कुछ भी भगवान को विधि पूर्वक निवेदित किया गया है, वह भगवत प्रसाद जैसे ही सामने आवे तो प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, प्राप्त करते ही खा लेना चाहिए। यदि हम उसको त्याग देते हैं, अरे आज हमारा अमुक के व्रत है वो हम नहीं खाएंगे, उसको त्याग देते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। त्यागेन ब्रह्म भवेत, त्याग मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। और क्या होता है, भ्रष्ट शरीर भ्रष्ट बुद्धिश्च पुरभ्रष्टो भवेत तुसः, उसकी शरीर नष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वो जहाँ है वहीं से अपने पद प्रतिष्ठा से भ्रष्ट हो जाता है। यस तजेद विष्णु नैवेद्यम भाग्य नोपस्थितम शुभम प्राप्ति मात्रेण यो भुंक्ते भक्तो विष्णु निवेदितम। कहते हैं जो भाग्य से उपस्थित भगवान के प्रसाद का, महाप्रसाद का त्याग कर देता है, भगवान को निवेदित पदार्थ का त्याग कर देता है, तो वह अत्यंत अपराधी जीव है। इसलिए प्राप्ति मात्रेण यो भुंक्ते, जो प्राप्ति मात्र से ही ग्रहण कर लेता है वो भगवान का भक्त हो जाता है। भगवान उसको भक्त की श्रेणी में स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसा वैसा भक्त नहीं, सामान्य भक्त नहीं, पुंसाम सतम समुद्धृत्य जीवन मुक्त स्वयं भवेत। प्रसाद में ऐसी निष्ठा रखने वाला अपने सैकड़ों मनुष्यों का उद्धार करके स्वयं जीवन मुक्त हो जाता है। नैवेद्यम भोजनं कृत्वा नित्यम यह प्रणवेद धरिम। भगवान का प्रसाद देखते ही उसको प्रणाम करना चाहिए। अब प्रसाद पाने के बाद भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि प्रभु हम आपके अधरामृत के अधिकारी नहीं थे, पर आपने कैसी कृपा करुणा करी, हमारे जैसे अधमाधम जीव को आपने अपना अधर सुधारस प्रदान कर दिया। क्योंकि भगवान पाते हैं तो भगवान के अधर का अमृत उसमें लगा हुआ है, आपने अपना अधरामृत हमको प्रदान कर दिया। इतना ही नहीं, पूजयेत स्तौति वा भक्त्या सविष्णु सदृशो भवेत। प्रसाद का पूजन करे, स्तवन करे, भगवान को प्रणाम करे, वो भगवान के सदृश ही हो जाता है। तत्पर्श वायुना सद्यस तीर्थौ घस्त विशुद्धति। उसके शरीर को स्पर्श करके जो वायु बहती है उससे संपूर्ण वातावरण पवित्र हो जाता है। उसके शरीर की, प्रसाद निष्ठ भक्त के शरीर को छूकर जो वायु बहती है वो वायु भी अन्य अपवित्र जीवों को पवित्र कर देती है। और तीर्थ भी उस जीव के प्रसाद निष्ठ, जिसकी प्रसाद में निष्ठा है, ऐसे प्रसाद निष्ठ जीव के स्पर्श से तीर्थ भी पवित्र हो जाता है।
इतना ही नहीं, तत्पाद रजसा मूढ़ सद्य पूता वसुंधरा, ये नारद जी और श्री नारायण भगवान का संवाद चल रहा। उस संवाद के भीतर ये इंद्र को श्री दुर्वासा जी महाराज बोल रहे हैं ये सब बात। तो दुर्वासा जी इंद्र को मूढ़ कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि उसने भगवान की प्रसादी माला का तिरस्कार किया था। इसलिए तत्पाद रजसा मूढ़ सद्यः पूता वसुंधरा, जिसकी भगवान के प्रसाद के प्रति अत्यंत आदर बुद्धि है और भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करता है, भगवान का प्रसादी वस्त्र, भगवान का प्रसादी जल, भगवान को निवेदित फल अमनिया ग्रहण न करे, जो कुछ ग्रहण करे सब भगवत प्रसाद रूप में ही जो सेवन करता है, प्रसाद सेवन का दृढ़ व्रत जिसने लिया हुआ है, ऐसे भक्त की चरण रस से पवित्र हो जाती है धरती। और पुष्यल्यन्नम अवीरान्नम शूद्र श्राद्धान्न में विचो इत्यादि कई श्लोक हैं, उनको हमने लिखा नहीं, 31 से 36 तक। ऐसे अपवित्र से अपवित्र व्यक्ति के अन्न भी पवित्र हो जाते हैं। एते सर्वे विशुद्ध्यन्ति विष्णुर नैवेद्य भक्षणात्, इसलिए स्वपचश्चेद विष्णु सेवी वंशानाम कोटि मुद्धरेत। यदि स्वपच कुल में उत्पन्न होने वाला भी वैष्णव है, भगवत प्रसाद लेने वाला है और भगवान के नाम का आश्रय लेने वाला चांडाल कुल का भक्त है, स्वपच कुल का भक्त है, तो वो भी अपना उद्धार नहीं, वंशानाम कोटि मुद्धरेत, अपने करोड़ों वंशों को पवित्र कर देता है, उद्धार कर देता है। अज्ञानात् यदि गृह्णाति विष्णोर निर्माल्यमेव हरेरभक्तो मनुज स्वयं चु रक्षितुमक्षमः, जो भगवान का भक्त नहीं है वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता, किंतु अज्ञान पूर्वक भी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कोई ले लेता है, निर्माल्य ले लेता है, तो कहते हैं सप्त जन्मार्जितात् पापान मुच्यते नात्र संशया। अज्ञान पूर्वक ले ले तो 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेते हैं। कितने जन्म के? और श्रद्धा पूर्वक, भावना पूर्वक, भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक जगन्नाथ जी का, भगवान का निर्माल्य ग्रहण करे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, तब तो फिर उसके पुण्य की कोई महिमा ही, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ज्ञात्वा भक्त्याच ग्रहणाति विष्णोर नैवेद्यमेव च कोटि जन्मार्जितात् पापान मुच्यते निश्चितम हरे। करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। और प्रसाद की महिमा सर्वत्र है, पर श्री जगन्नाथपुरी में भगवान अपनी संपूर्ण महिमा के सहित अपने दिव्य प्रसाद में ही विराजमान हैं, क्योंकि भगवती महालक्ष्मी ने जीवों के परम कल्याण के लिए भगवान जगन्नाथ से वचन ले लिया है कि यहाँ आप जीवों के दोष गुण का विचार नहीं करेंगे, पात्र पात्र कुपात्र का भेद नहीं रखेंगे, जो भी आकर यहाँ श्री क्षेत्र में आपका प्रसाद ग्रहण कर लेगा वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा आश्वासन आप हमें प्रदान कीजिए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसी ही कृपा जगन्नाथ जी की हम सब पर बनी रहे। बस एक बात और कह देते हैं, वो ये कि भगवान जगन्नाथ सर्वसमर्थ हैं, वे ही चाहेंगे तब होगा। हमारा मन है कि ऐसा कुछ भगवान जगन्नाथ करें कि जगन्नाथ जी के मंगला से लेके और शयन भोग तक गोव्रती भोग की व्यवस्था हो गई। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का ही प्रयोग श्री जगन्नाथ जी के नैवेद्य में हो गए। ऐसे हम जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, उससे जगन्नाथ जी को प्रसन्नता अधिक होगी। और अभी तो भगवान तो वचन के बंधे हुए हैं, तो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी खूब प्रसन्नता होगी यदि भारतीय देसी गायों का दूध दही घृत का व्यवहार ही भगवान जगन्नाथ की सेवा में होने लग जाए। हमारे मन में भाव है कि कम से कम यहाँ जो मलुक श्री मलुक जगन्नाथ जी विराजमान हैं, इनके यहाँ ये व्यवस्था भगवान जगन्नाथ कृपा करके जल्दी बनावें, तो ठाकुर जी की कुछ 2-4 गैया हों और नित्य प्रति भगवान को अत्यंत मर्यादित रूप से उसी का भोग लगे, बाहर की किसी वस्तु का भोग न लगे। इसी प्रार्थना के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम, श्री जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम। जगन्नाथ 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 रक्ष माम, जगन्नाथ 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 रक्ष माम, जगन्नाथ 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 पाहि माम, जगन्नाथ 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 पाहि माम,
जगन्नाथ 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 रक्ष माम् जगन्नाथ 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 रक्ष माम् जगन्नाथ 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 पाहि माम् जगन्नाथ 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 पाहि माम् जगन्नाथ 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 रक्ष माम् जगन्नाथ 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 रक्ष माम् जगन्नाथ 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 पाहि माम् जगन्नाथ 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 पाहि माम् श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री श्री बलभद्र महाप्रभु की श्री श्री सुभद्रा देवी की श्री श्री सुदर्शन चक्र भगवान की श्री नील चक्र भगवान की श्री सपरिकर श्री जगन्नाथ भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि बोल।